पिछले क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया था और फ्रिक्शन में हमने ये जाना था कि फ्रिक्शन जो है टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। उसमें हम लोग और भी जाना था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग बात करें कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर मान ले कि हम पैदल चल रहे हैं, जब हम पैदल चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? जब हम पैदल चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? कौन सा लगता है? एक आदमी है, एक ऐसे आदमी है, ये अपना पैर जमीन पर ऐसे रखता है, ऐसे ही आगे तरफ अपना पैर रखता है और जैसे ये पैर रखता है दूसरा पैर हवा में होता है, ऐसे दूसरा पैर हवा में होता है, ये आगे की तरफ चलता है और ये आगे की तरफ जब चलता है तो इसका पैर एक होता है और यहां पर नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। और रिलेटिव मोशन जब नहीं होता है तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? तो यहां पे जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह पर हम लोग बात करें, यहां तो हम लोग देखें कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे लगता है। और हम लोग बात करें कि अगर हम मान लीजिए हम कार में बैठे हुए हैं और कार चल रही है तो हमारे और सीट के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? ऑब्वियस है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, सीट और हमारे बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और जब भी हमारे बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब बात करें अगर कि ट्रेन में बैठे हुए हैं और कैरम खेल रहे हैं, स्ट्राइकर को जैसे हम ऐसे मारते हैं, स्ट्राइकर को ऐसे मारते हैं तो स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि कैरम बोर्ड के रिस्पेक्ट में स्ट्राइकर मूव करता है तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। हमारे और ट्रेन के बीच में हम तो बैठे हुए हैं, जब बैठे हुए हैं तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ट्रेन और हमारे बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो वहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं या जनरली कोई भी क्वेश्चन जो है क्लासरूम में भी ऐसे पूछ सकता है, तो इसलिए ऐसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने ये जाना था कि पिछले टर्म पे ये जाना था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमने स्टडी किया था। इसके से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पिछले टर्म पे अगर बात करें तो पिछले टर्म पे हम जो है एक क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन स्टडी किए थे, जिसको हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक ब्लॉक को हम लोग ग्राउंड पर रख दें, ऐसे ग्राउंड पर रखते हैं और इस पे जो है फ्रिक्शन, इस पे जो है फोर्स लाते हैं, F = 50 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं और यहां से एंगल जो है 37 डिग्री है, यहां से एंगल 37 डिग्री है। तो और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू = 0.3 है, म्यू = 0.3 है। तो हमने स्टडी किया था इसके बारे में कि अगर इसका मास जो है, इसका मास कितना ले लिया जाए, तो इसका मास लेते हैं हम, तो इसके मास 3 kg हम लोग लेते हैं। अगर इसका मास 3 kg हम लेते हैं तो कहा जाए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फिर सुनिए क्वेश्चन, एक 3 kg का ब्लॉक है जिसे हम अर्थ ग्राउंड सरफेस पे रखे हुए हैं, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है।
अगर इस पे 37 डिग्री पे हम 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं दिए गए फिगर के अनुसार, तो यहां पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका नॉर्मल क्या है। तो इसका एफबीडी बनाए थे हमने पिछले क्लास में, इसका एफबीडी देखे थे। तो यहां पे जो है 3G का फोर्स लगेगा और नॉर्मल फोर्स जो इस पे अप्लाई होगा वो N, बैकवर्ड में जो होगा इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा और बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी ए एक्सेलरेशन से। और ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो होगा डाउनवर्ड होगा और एक टुवर्ड्स द राइट। इनके कंपोनेंट्स 50 cos 37 डिग्री और ये कंपोनेंट जो होगा 50 sin 37 डिग्री। ये हमने पिछले क्लास में फ्री डायग्राम बनाया था और अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो यहां से जो है इसको कैलकुलेट करें अगर, तो नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इसमें लीजिए, क्योंकि अगर यहां से देखें तो इसको हम लोग x मानते हैं और ये y एक्सिस है। अगर y डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स 0। यहां से 50 sin 37 डिग्री प्लस 3G माइनस N इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया ये 50 sin 37 डिग्री 3/5 प्लस 30 इक्वल टू N। तो N इक्वल टू हम लोग फाइंड करें तो यहां से आएगा 30 प्लस 30 मीन्स 60 न्यूटन के फोर्स इस पे अप्लाई, 50 न्यूटन का 60 न्यूटन का इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां से जो फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन होता है, तो F इक्वल टू, हाँ यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां पे जो म्यू दिया हुआ है ये केवल हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम इसको क्या मानेंगे, काइनेटिक और स्टैटिक को दोनों को सेम मानेंगे। तो हम लोग यहां देखें तो म्यू इक्वल टू 0.3 इंटू 60, ये कैलकुलेट करें तो 18 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी के ऊपर। अब नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन या कहें कि हॉरिजॉन्टल में जो नेट जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वल होगा, क्योंकि अगर देखें तो ये बॉडी पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल में मोशन करेगी, तो यही हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो यहां पे क्या है 50 cos 37 डिग्री इक्वल टू ma। तो यहां से लिखते हैं अगर तो 50 cos 37 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू a, इसकी वैल्यू पुट करिए 50 इंटू 4/5 इक्वल टू 3 इंटू a। तो यहां से 40 सॉरी यहां से हमने फ्रिक्शन को इसमें तो ये हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री माइनस फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है यहां पे फ्रिक्शन माइनस F इक्वल टू एम ए। ये हो गया 50 इंटू 4/5 माइनस 18 न्यूटन इक्वल टू 3 इंटू ए। तो यहां से 40 माइनस
18 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 3 इंटू ए, तो ए इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आया। अब इस पे हम लोग बात करें कि ये तो एक्सेलरेशन में फाइंड कर लिया। जब ऐसे हम लोग आते हैं, अब यहां से सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें यहां से, तो हमें ये फाइंड करना, पिछले क्लास में हम लोग ये स्टडी किया था। अब हम कहें अगर इसी पे कि एक ब्लॉक लेते हैं इसे, अगर इस पे हम लोग ऐसे फोर्स लगाएं 37 डिग्री पे, ऐसे फोर्स लगाते हैं F 37 डिग्री पर, इसका मास 3 kg है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू इक्वल टू 0.3 है। तो अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन है, इसमें केवल हमने क्या किया, फोर्स को डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहां पर डाउनवर्ड अप्लाई करते थे और यहां पर 337 डिग्री से इसे पुल कर रहे हैं, यहां पे पुश कर रहे थे। अब अगर कहें कि इस पे मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करें, यहां पे क्या निकालना हमें, फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी विथ एक्सेलरेशन 22/3। इसका एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है कि 22/3 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन है, तो मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए। तो इसे हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। तो अगर इसका एफबीडी बनाए, तो एफबीडी बनाते हैं जब इसका, तो ऐसे अगर 3G फोर्स धरती माता नीचे लगाएंगे, ऊपर नॉर्मल रहेगा एन। अब इस फोर्स की बैकवर्ड जो होगा फ्रिक्शन F, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अपवर्ड की तरफ जो होगा F साइन 37 डिग्री और राइट साइड जो रहेगा F cos 37 डिग्री। अब इस पे हम लोग लिखें और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है A। तो अब हम लोग बात करें इस पे कि यहां पर कितनी मिनिमम फोर्स लगे। तो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए हम इसको नेट फोर्स अलोंग y, तो नेट फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं हम कि यहां पर देखें तो इसमें वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। अगर वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स लिखे तो N प्लस F साइन 37 डिग्री माइनस 3G इक्वल टू 0। तो N इक्वल टू 30 माइनस G का वैल्यू क्या है, G की वैल्यू यहां पे जो रखते हैं हम लोग वो 10 रखते हैं, और 10 रखें तो यहां पे 30 हो गया, माइनस F इंटू साइन 37 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5। तो अगर यहां से कैलकुलेट 30 माइनस 3F डिवाइड बाई 5, ये आ गया नॉर्मल। फ्रिक्शन कितना रहेगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू एन, और म्यू यहां पे क्या है, म्यू 0.3 है। तो म्यू यहां पे 0.3 इंटू एन की वैल्यू 30 माइनस 3F डिवाइड बाई 5। अगर इसको कैलकुलेट करें हम, यहां से फ्रिक्शन आ गया, थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करें तो यहां पे 9 माइनस 0.9F डिवाइड बाई 5, ये फ्रिक्शन आ गया। अब बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि नेट फोर्स क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इन x इक्वल टू ma के इक्वल होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बॉडी जो है
ये हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रही है जिसका एक्सेलरेशन 22 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड है। तो लिखते हैं इसको, तो यहां से लिखे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स F cos 37 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, तो F cos 37 डिग्री माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 3। इसके आगे के कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो ये हो गया F इंटू 4/5 माइनस फ्रिक्शन अगर देखें तो यहां से 9 माइनस 0.9 F डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया यहां से 3 से 3 कैंसिल 22। अब अगर देखें इसमें तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग तो F 4F/5 यहां से प्लस 0.9 F डिवाइड बाई 5 माइनस 9 इक्वल टू 22। इनको सॉल्व करें अगर, तो यहां से सॉल्व करने के बाद आएगा F कॉमन ले लीजिए, F डिवाइड बाई 5 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से 4 प्लस 0.9 इक्वल टू, इनको सम करें तो 31 मल्टीप्लाई करते थे F इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाई 4.09। हाँ, अब इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी, तो यहां से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो अगर देखा जाए सॉरी यहां पे जो वैल्यू 0.9, तो अगर यहां पर देखा जाए ये नियरली 5 है, 4.9 नियरली 5 है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, तो यहां पर अगर डिवाइड करें 5 से तो ये 31 लगभग नियरली 31 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं नियरली 31 न्यूटन अगर फोर्स लगाते हैं मिनिमम, तो ये बॉडी मूव कर सकती है। तो अब यहां पे हमें इतना तो देखें, अब इसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी बॉडी को पुश करते हैं तो 22/3 एक्सेलरेशन लाने के लिए हमें 50 न्यूटन की जरूरत होती है। अगर उसी बॉडी को हम पुश ना करके पुल करते हैं, यहां पुश कर रहे थे, यहां पे हम पुल करते हैं, तो 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लाने के लिए हमें यहां पर केवल 31 नियरली 31 न्यूटन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए देखा गया है कि अगर किसी बॉडी को पुश करने से में जितना एनर्जी खर्च होती है उससे कम एनर्जी खर्च होती है उसे पुल करने में। क्लियर है ये? अगर इसको देखें एक एग्जांपल, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, तो देखे होंगे जो घास काटने वाली मशीन होती है, ग्रास कटर होती है, उसे लोग क्या करते हैं, ऐसे जब काटना होता है तो ऐसा पुश करते हैं, जब काटना होता है तो क्या करते हैं, ऐसा पुश करते हुए ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स उससे बढ़ जाता है और इस वजह से वो घास को अच्छी तरह से काटता है। अगर उसे लेकर जाना होता है केवल, तो ऐसे पकड़ता है और ऐसे घूमते हुए लेकर जाता है। क्या करता है, ऐसे पकड़ के खींचना शुरू करता है, उसे पुश नहीं करता, क्योंकि पुश करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेशन उतना ही एक्सेलरेशन के लिए। तो हमने ये स्टडी कर लिया कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लेकर जाना है कहीं पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पुल करेंगे। पुल करने से हमें कम फोर्स में ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन पुश करने से हमें यहां पर देखा तो यहां पर पुश करने से हमें बॉडी को एक्सेलरेशन डालेंगे 22/3 डालेंगे, 50 न्यूटन की जरूरत है और वहां पे 31 की। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग कहें ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोग अब तक पढ़ा, पिछली क्लास में भी हम लोग ने करीब 3 क्वेश्चन किए थे, और अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किए थे। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आज जो कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग वर्टिकल पर भी देखेंगे। तो अगर मान ले, ऐसे माना जाए कि अगर एक वर्टिकल प्लेन है, ऐसे वर्टिकल प्लेन या कहें कि वाल है, ऐसे वाल है, अगर इस वाल पे हम एक ब्लॉक ऐसे रख देते हैं, 1 kg का ब्लॉक रखते हैं, जिस यहां पे ब्लॉक और वाल के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू जो है यहां पे 0.2 है। अगर इस पे हम यहां से एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, यहां से हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो यहां पे ये पूछा जा सकता है कि अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू रेस्ट द ऑब्जेक्ट इन द वॉल, ऐसे कहें कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F such that the object in rest, such that the object या ब्लॉक का है, सच दैट द ब्लॉक इज इन रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए हमें मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत होगी। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? हाँ, तो अब आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। फिर हम लोग देखें अगर, हाँ, तो सम किया जाए, आप आंसर चाहे तो मैच कर सकते हैं। किसी का आंसर आया? कितना आया? 50 न्यूटन। सही है, 50 न्यूटन इसके आंसर आएंगे। देखा जाए इसको, गुड। अगर देखा जाए इसमें कि इसका एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी अगर देखें इसका, तो ये ब्लॉक है 1 kg का, इधर से फोर्स जब लगाते हैं एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो वाल है इसके ऊपर ये नॉर्मल लगाएगा वाल, तो नॉर्मल जो वाल लगाएगा इसके ऊपर एन, और धरती माता इस पर फोर्स लगाएंगी 1 × G, और अपवर्ड की तरफ एक फ्रिक्शन लगाएगा वाल जो F। ये देख लिया आप। अगर इसके बाद क्या इसको रेस्ट में रखना है? रेस्ट किस में रखना है? ये केवल वर्टिकल में मोशन कर सकता है, और वर्टिकल में हमें रेस्ट में रखना है, मतलब वर्टिकल में एक्सेलरेशन 0। तो कहे ऐसे कि एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें रेस्ट में रखना है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल में ये पुश कर किया जा रहा है इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से ये वाल इसे रुकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, मींस ये बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इसके बारे में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी बात कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम में अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इन एक्स इक्वल टू 0 होगा, और नेट फोर्स इन वाई इक्वल टू 0 होगा। अब तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नेट फोर्स इन एक्स, तो एक्स में नेट फोर्स क्या है? एफ माइनस एन इक्वल टू 0, एफ माइनस एन इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू N। ये तो बात समझ में आ गई कि जो फोर्स लगा रहे हैं उतना ही दीवार हमारे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी।
अब अगर देखें हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ये भी 0 होगा क्योंकि बॉडी वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है। अब अगर कहें इसमें कि डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 10, डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, अपवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू 10 चाहिए हमें। फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए 10 न्यूटन, सॉरी हाँ फ्रिक्शन फोर्स जो हमें 10 न्यूटन चाहिए। तो यहां पर अगर देखें हम लोग तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एन। अब अगर बात करें यहां से तो F, तो म्यू एन इक्वल टू 10, इक्वेशन देखें यहां से F इक्वल टू म्यू एन, तो F इक्वल टू 10 है तो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, और म्यू एन इक्वल टू ईयर, और म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.2, एन इक्वल टू 10, तो एन इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0.2 मीन्स यहां से 100 डिवाइड बाई 2, तो नॉर्मल फोर्स जो आया ये 50 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स आया। और यहां से हम देखते हैं F इक्वल टू एन है, तो F इक्वल टू एन इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई अगर हम करते हैं तो ये बॉडी क्या रहेगी वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है अगर तो हमें बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम लोग यूज किया। या हम लोग जो पढ़े थे कि जो F इक्वल टू एम ए होता है, ये क्या होता है लॉ ऑफ मोशन होता है, या कहें कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो हम लोग इसका यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लिया आपने, तो हम लोग इरेज कर सकते हैं। अब एक बात और, ऐसे कहा जाए कि फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, तो फ्रिक्शन हमें रिलेटिव मोशन के समय लगता है और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी तभी भी लगता है। अगर कहें कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो होता है एक ऐसा प्रेमी होता है जो दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। अगर इसकी बात करें हम लोग कि अगर थोड़ा सा बीच में हम लोग पीछे की बात करते हैं, अगर इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। ये फोर्स चाहता है, ये फोर्स क्या चाहता है कि हम इस बॉडी को मूव कराएं, और ये फ्रिक्शन चाहता है तो ये दोनों सरफेस साथ में रहे, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन एक ऐसा प्रेमी है जो दो सरफेसेस को बीच में साथ रखना चाहता है, या कहें कि फ्रिक्शन एक ऐसा प्रेमी है जो दो प्रेमियों को हमेशा साथ रखना चाहता है। उन्हें अलग कौन करता है, तो अलग की बात करें तो अलग उन्हें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वह हमें करता है। तो ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हम लोग एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं साथ में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर आपके पास बुक हो तो आप खोल के देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या है। ये हाँ, डेटा अलग है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के है लेकिन डेटा इसके अलग है। तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि एक वॉल है, इस वॉल पर एक ब्लॉक हमने रखा, ये ब्लॉक जो है 3 kg का है, ये ब्लॉक 3 kg का है, और इस पे यहां पे जो फ्रिक्शन को इस पे जो फोर्स लगाते हैं इधर से वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं।
यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 0.5, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है। और हमने यहां पर एक और फोर्स लगाया जो इस वाल के पैरेलल लगाया। क्या क्या? इस वाल के पैरेलल लगाया। कैसे? तो इस पे जो फोर्स, अगर डॉट की बात करें तो डॉट का मतलब यह है कि ये अंदर तरफ फोर्स आ रहे हैं, तो यहां पर 40 न्यूटन का एक और फोर्स अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द प्लेन। ऐसे कहें कि आपको अगर दिखाएं ऐसे कि ये यहां पे ऐसे समझिए कि ये जो है एक ब्लॉक है, ये क्या है? एक ब्लॉक है। हमने इस पे 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया परपेंडिकुलरली, और 40 न्यूटन का फोर्स जो है इस दीवार के पैरेलल ऐसे हमने लगाया। ऐसे अगर देखा जाए ऐसे तो ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है? 100 न्यूटन, और ये 40 न्यूटन का फोर्स। यहां से 40 न्यूटन का फोर्स आया और यहां से 100 न्यूटन का फोर्स आया। और ये बॉडी, अब इसमें पूछा जाता है कि ये बॉडी अगर ऐसे फोर्स आते हैं तो ये बॉडी पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये बॉडी पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन इस पे लगता है कि डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन का, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में डायरेक्शन भी पढ़ चुके हैं कि उसको डायरेक्शन किधर होता है। क्या ये बॉडी मूव करेगी? सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या ये बॉडी मूव करेगी? क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप नोट कर लीजिए। तो अगर यहां पर कहें तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या ये बॉडी मूव करेगी? तो हम लोग चेक करते हैं फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसमें नॉर्मल कितना लग रहा है? तो नॉर्मल जो लग रहा है ऐसे, ये फोर्स F, और इधर से जो है नॉर्मल अप्लाई हो रहा है ये 100 न्यूटन। क्या हॉरिजॉन्टल में बॉडी मूव कर रही है? नहीं, बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रही है। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन। जो अंदर तरफ फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी रहेगा इसमें। तो पहले हम निकालते हैं कि इसमें नॉर्मल कितना है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बॉडी मूव नहीं कर रही है। यहां से F 100 माइनस n इक्वल टू 0, तो नॉर्मल 100 न्यूटन। अब फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, मीन्स म्यू जो है 0.5 है और n 100 है। तो जो फ्रिक्शन आया F की वैल्यू जो आई वो 50 न्यूटन आया। हाँ, तो इसकी यूज होगा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं ताकि आगे यूज करेंगे। अब इस बॉडी का फ्रंट व्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू की बात करें इसमें, तो इसका फ्रंट व्यू देखें अगर, तो बॉडी को कैसे देखेंगे हम लोग? बॉडी जो है ऐसे है, तो अब हम सीधा सामने से देखेंगे ऐसे। अगर इसको सामने से अगर देखते हैं ऐसे, सीधा ऐसे सामने से देखें, तो इस बॉडी पे जो ऐसे देखें, ये ब्लॉक है, इस पे नीचे की तरफ जो धरती माता फोर्स लगा रही है वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन। 100 न्यूटन को अंदर की तरफ क्यों कहे?
क्योंकि हम लोग बॉडी को सीधा फ्रंट से देखते हैं। अगर बॉडी को ऐसे देखें, बॉडी को ऐसे देख रहे हैं अगर, तो ये बॉडी 100 न्यूटन क्या लग रहा है, तो दीवार के अंदर लग रहा है, और 40 न्यूटन किधर लग रहा है। तो अगर ऐसे खड़े होकर देखें, ऐसे सामने ब्लॉक को ऐसे रखें और सामने से देख रहे 100 न्यूटन ऐसे लग रहा है दीवार के अंदर, और 40 न्यूटन ऐसा लग रहा है, 40 न्यूटन ऐसे लग रहा है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड 40 न्यूटन लग रहा है, तो 40 न्यूटन लेफ्ट लग रहा है। और इस पे धरती माता नीचे फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। फ्रंट व्यू समझ में आया? अगर फ्रंट व्यू समझ में आ गया तो अगर देखते हैं कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, इस पे नॉर्मल लगा रही है, फोर्स जो 100 न्यूटन लगा रही है वो नॉर्मल किधर लग रहा है, बॉडी किधर जाना चाहेगी, तो ये 40 न्यूटन इसे साइड में से लेके जाना चाहेगा और 30 न्यूटन नीचे, तो बॉडी जाएगी किधर, तो बॉडी किधर जाएगी, तो देखा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। अगर नहीं जाती तो जाना चाहेगी, और जिधर जाना चाहती टेंडेंसी अगर रहती है मूव करने की, तो उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो इसकी बात करें अगर, तो इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट निकालना हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, तो R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। अब बात करते हैं हम लोग, तो इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0। तो यहां से अगर देखें तो a की वैल्यू जो है, अगर इसको a मानते हैं तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो टोटल वैल्यू 0। अगर इनको कैलकुलेट करें तो 1600 प्लस 900, अगर इनको ले तो ये 50 न्यूटन का रिजल्टेंट आएगा। तो ये 50 न्यूटन का रिजल्टेंट आया। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को अगर देखें तो यहां से ये जो है नीचे तरफ लग रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये राइट एंगल है, ये वैल्यू जो है 30 न्यूटन, ये वैल्यू 40 न्यूटन, ये कितना है 30 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन, ये 40 न्यूटन। ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। हमने स्टैंडर्ड ट्रायंगल जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो आज फिर से नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है ये 37 डिग्री, ये 3, 4, 5, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है। इस स्टैंडर्ड ट्रायंगल से 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 37 डिग्री। तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो 37 डिग्री विथ 40 न्यूटन, 37 डिग्री विथ 40 न्यूटन। तो जो ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन से 37 डिग्री बना रहा है। अब हम लोग देखें, अगर यहां से रिजल्टेंट निकाल लिए, फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन की बात करें हम लोग, फ्रिक्शन तो F इक्वल टू म्यू एन होता है क्या, हम हाँ सॉरी हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फ्रिक्शन जो है हम लोग कैलकुलेट कर चुका है, कर दिया गया है 50 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना आ रहा है फोर्स का, नेट फोर्स भी 50 आ रहा है, मीन्स रिजल्टेंट इक्वल टू फ्रिक्शन, रिजल्टेंट इक्वल टू फ्रिक्शन मीन्स बॉडी इन इक्विलिब्रियम। सो यहां से बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है,
अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो वॉल और ब्लॉक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर ब्लॉक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? कौन सा लगता है? कौन सा? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? तो हमने ये जाना है अब तक कि जिधर रिजल्टेंट फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन लगता है। तो किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होना चाहिए इसमें, वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, वो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये जो है यहां से कितना एंगल बनाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। तो फ्रिक्शन जो है 40 न्यूटन से 37 डिग्री लगाएगा, और जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। तो यहां पर फोर्स 50 न्यूटन है और रिजल्टेंट भी 50 न्यूटन है, तो ये टोटल 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा और 40 न्यूटन से 37 डिग्री पे लगेगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। क्यों स्टैंडर्ड है? तो स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम और बनाएं तो हमें यही मुश्किल होती है यहां पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं? जो हमने यहां बनाया है आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज पढ़ें, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है। अगर इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो इसका लैंग्वेज पढ़ के कि और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये 40 न्यूटन लग किधर रहा है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें 30 न्यूटन तो डाउनवर्ड लगेगा, 100 न्यूटन दीवार की तरफ लग रहा है, वॉल की तरफ लग रहा है, लेकिन 40 न्यूटन सीधा सीधा दिखता है कि पैरेलल टू द वॉल। 40 न्यूटन अप्लाइड पैरेलल टू द वॉल। पैरेलल कैसे लगाए? तो पैरेलल कैसे लगा सकते हैं कि अगर देखें तो पैरेलल दीवार के पैरेलल चाहिए, तो दीवार के पैरेलल तो ऐसे भी, ये अगर ऐसे पुश करते हैं, अगर बात करें ऐसे तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करते हैं, ऐसे तो ऐसे पुश करें तो ये भी पैरेलल टू द वॉल है। ऐसे पुश करें डाउनवर्ड की तरफ, ये भी पैरेलल टू द वॉल है। अपवर्ड की तरफ ऐसे पुश करें तो ये भी पैरेलल टू द वॉल है। तो किधर अप्लाई करें? तो पैरेलल की बात करें हम लोग तो पैरेलल किधर लगेगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यह आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कुछ हम लोग काइनेटिक की भी देखते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पे क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें काइनेटिक की, हमने काइनेमेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा है कि बॉडी, थोड़ा सा पीछे के रिवीजन करते थे। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में मुझे जाना था, डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, वेलोसिटी पढ़े हैं, एक्सीलरेशन पढ़े हैं। तो हमने ये पढ़ा कि यहां पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम पढ़ चुके हैं। s इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना हम लोग काइनेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं। तो हम लोग बात करें अगर इसमें कि s क्या होता है, तो
एस के बारे में हम जानना चाहते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है, क्योंकि हमने आपको बताया ये था कि जो वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे एरो बना दें इस पे, क्योंकि हमें ज्यादातर कभी कभी कंफ्यूजन यही होती है कि एस वेक्टर है या स्केलर। तो हमने बहुत बार यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि एस को हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए कंफ्यूजन हमें नहीं करना चाहिए इसमें। हाँ, तो अब हम लोग बात करें कि क्वेश्चन पे आते हैं। तो मान ले कि एक ब्लॉक है 10 kg का, एक ब्लॉक को हमने क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं डायरेक्ट। ये जो है एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, ये मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये हमें वेलोसिटी दी हुई है, ये हमें वेलोसिटी दी हुई है कि एक बॉडी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और यहां पर जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू इक्वल टू 0.5 है, म्यू इक्वल टू 0.5 है। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर रेस्ट या बिफोर स्टॉप। तो लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस covered by the block, find the distance covered by the block before stop। तो ब्लॉक रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या फाइंड करना है कि ब्लॉक जो है रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अच्छी बात है। फिर तो हमने पढ़ा भी है डिस्टेंस, लेकिन फ्रिक्शन भी हम लोग पढ़ लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट करना जानते हैं, फोर्स पढ़ चुके, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करें इसको, तो हम लोग सिंपल सा फंडा अपना यही है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एफबीडी बना दिए इसका, तो एफबीडी बनाए अगर, तो ये बॉडी इधर मूव कर रहा है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, और नॉर्मल भी लग रहा है 100 न्यूटन, 10 जी का लग रहा है, 10 जी मीन्स 100 न्यूटन, नॉर्मल लग रहा है, और फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है यहां पे F, और भी कोई फोर्स लग रहा है, चेक करिए, ये वेलोसिटी। अच्छा, हम लोग फ्रिक्शन इधर ही क्यों लिया है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो है बॉडी मूव कर रही है इधर, और जिधर बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। तो हमने इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दिया, धरती माता जो फोर्स बनाती है, नॉर्मल और फ्रिक्शन हो गया। अब हम लोग को वेलोसिटी है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ये फाइंड करना है। हमें दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें यह भी पता है कि बॉडी स्टॉप कर रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। अब अगर हम देखें तो हमें यह फाइंड करने के लिए हमें और क्या चाहिए, तो यहां पर देखते हैं इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन कहां से है,
इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे अगर तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ये क्या होना चाहिए, बॉडी वर्टिकल में मोशन नहीं कर रही है। अगर बॉडी वर्टिकल में मोशन नहीं कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये 0 तो n माइनस 100 इसकल टू 0 तो n इसकल टू 100। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ म्यू एन, इस तो ये हो गया 0.5 इंटू 100 मीन 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं तो ये ब्लॉक जाना चाहता है आगे इधर U इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन रोकना चाहता है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो रिटार्डेशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे हम अगर उसे रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है। और रिटार्डेशन तो यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये होगा, ये रुकना चाहता है, मतलब A इक्वल टू F डिवाइड बाई M, और ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेट कर रहा है ये, तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 50 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये रिटार्ड कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे जब तो ऐसे लिखेंगे। तो S इक्वल टू फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन जो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो आसान है, कैलकुलेट करिए। क्या ये भी मुझे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मिलकर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आप बताइएगा, लिखते हैं S यहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन -5 इंटू s। तो s इंटू इनको सॉल्व करते 10, ये -10 s10 इक्वल टू यहां पे -100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस माइनस s इक्वल टू 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, हमने ये फाइंड कर चुके। फ्रिक्शन आप नोट कर लीजिए, क्लियर है क्वेश्चन। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए तो
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इसको कि अगर एक ब्लॉक है ऐसे, इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं इधर, अगर मान ले कि ये ब्लॉक जो है इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम पीछे की तरफ 100 न्यूटन, और इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू हम लोग कल दे देते हैं, इसका म्यू इक्वल टू 0.1, म्यू इक्वल टू 0.1, और इसका मास हम लोग लेते हैं 10 kg, इसका मास लेते हैं 10 kg। क्लियर। अब यहां पे ये पूछा जाता है इसमें हम पूछ सकते हैं ये, फाइंड द रिटार्डेशन, क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द रिटार्डेशन, लिख देता हूं, फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। तो हमने ये पढ़ा है रिटार्डेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन, मींस वेलोसिटी के अपोजिट में जो एक्सेलरेशन लगता है उसे रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन रोकेगा। तो रिटार्डेशन हमें फाइंड करना है, तो रिटार्डेशन देखते हैं। रिटार्डेशन के लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बॉडी मूव करी इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉडी मूव करिए 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 kg, धरती में फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन डाउनवर्ड। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि पिछले टाइप के क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 100 न्यूटन इधर लगा, फ्रिक्शन, बॉडी इधर मूव करिए तो फ्रिक्शन इधर लगेगा F, ऊपर नॉर्मल। क्लियर। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स, सॉरी नेट फोर्स अलोंग वाई इक्वल टू 0, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए n माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 100 न्यूटन का नॉर्मल रहेगा। अब अगर देखें इसमें, तो यहां पर बैकवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स, यही एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन एंड 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन और फ्रिक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर दिए, इसका इंटू मास जो है 10 kg इंटू ए। अब हमें चाहिए फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो 100 प्लस म्यू एन इक्वल टू 10 इंटू ए। आगे चलते हैं। तो अगर इसको देखें हम लोग कि 100 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, तो म्यू 0.1 इंटू एन की वैल्यू जो है यहां पे 100 इक्वल टू 10 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया 110 इक्वल टू 10 ए, 0 ने 0 को मार दिया, तो ए इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही रिटार्डेशन है हमारा। तो हमने रिटार्डेशन फाइंड कर लिया, रिटार्डेशन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को जल्दी में देखते हैं, यह भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन यह है कि अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लग रहा है वो, और इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस बॉडी का जो मास है 10 kg है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.5 है।
हमने देखा फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, ब्लॉक का मास जो है 10 kg है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है म्यू है, म्यू इक्वल टू 0.5 है। तो हमें ये फाइंड करना, फाइंड द नॉर्मल अप्लाइड ऑन द फाइंड द फोर्स अप्लाइड perpendicular to the block, perpendicular to the block means डाउनवर्ड कितना फोर्स अप्लाई करें, perpendicular to the block such that the body is in rest. Find the force applied perpendicular to the block such that the body is in rest, such that the body is in rest. क्वेश्चन क्लियर है? मतलब डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक एंड डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड कितना करें कि ये बॉडी रेस्ट में रहे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो हमें यही फोर्स कैलकुलेट करना, हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स अप्लाई करें कि बॉडी रेस्ट में रहे। तो इसको हम अगर देखें, तो इसको देखते हैं अगर, तो एफबीडी आते हैं, एफबीडी पे तो एफबीडी बनाते हैं इसका। तो ये 10 kg, इधर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, फ्रिक्शन इधर रहेगा एफ, धरती माता नीचे फोर्स लगाएंगी, 10 kg है तो 100 न्यूटन जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अपवर्ड से जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं वो नीचे की तरफ एफ और नॉर्मल अपवर्ड एन। एफबीडी बना लिया आपने, देखिए 100 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल अपवर्ड, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू आनी चाहिए। किसी कैलकुलेट हुआ? चलिए देखते हैं। ये रेस्ट में रहना है, रेस्ट में रहना है मतलब नेट फोर्स, रेस्ट में रहने के लिए नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 होना चाहिए। मीन्स 100 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0, 100 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0। तो एफ इक्वल टू 100, हमें फ्रिक्शन 100 न्यूटन की चाहिए। 100 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाते तो ये रुक जाएगा। अब बात करते हैं अलोंग वाई, ये भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि वर्टिकल में भी मोशन नहीं हो रहा है। अगर वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है तो ये 0, तो एफ प्लस एन इसका माइनस 100, एफ डाउनवर्ड है और 100 न्यूटन, एफ प्लस 100 लिखना नहीं बना है, राइट से लिखते हैं। एफ डाउनवर्ड है और 100 न्यूटन डाउनवर्ड है, ऐड हो जाएंगे इक्वल टू एन। तो हमें एफ चाहिए, तो एफ निकालने के लिए हमने एन की वैल्यू पता था, एफ इक्वल टू एन माइनस 100। तो n क्या होता है? तो n जो होता है, n की वैल्यू, तो n म्यू एन इक्वल टू फ्रिक्शन। तो n इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? तो यहां से f डिवाइड बाई म्यू, इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो f इक्वल टू n की जगह पर लिखेंगे तो f डिवाइड बाई म्यू माइनस 100। एफ की वैल्यू 100, फ्रिक्शन 100 है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है 0.5 है, 0.5 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और माइनस 100 कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 200 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे सीधा सीधा लिखें तो यहां से आएगा
कि ये एक जीरो बढ़ा दे तो 1000 डिवाइड बाई 5 माइनस 100, ये हो गया 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करेंगे। तो मिनिमम अगर फाइंड करें तो मिनिमम जो आएगा, मिनिमम फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक डाउनवर्ड इज 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन का फोर्स आते तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो टाइम होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे। अभी हमें इंक्लाइन प्लेन बाकी है, एक क्वेश्चन और कर ले। चलिए 2 मिनट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो आप नोट करिए, मैं इरेज कर देता हूं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, इसके बाद मैं क्लास छोड़ देता हूं। अगली क्लास कौन सी है? नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा फास्ट करिएगा। अगर ऐसे कहें कि एक प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया 50 kg का, इसको जो है पुली के द्वारा हम लोग अटैच करते हैं और डाउनवर्ड एक मास इस पे हम लोग हैंग करते हैं 100 kg का, 100 kg का मास हैंग करते हैं। कुछ इस टाइप का मान लें। अगर यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो यही हमें फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम म्यू या डिफ्रैक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड the value, find the minimum value of mu such that the system is in equilibrium, such that the system is in equilibrium। तो आपने क्वेश्चन देखा कि 100 न्यूटन को हैंग किए हैं और इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं कि म्यू की वैल्यू क्या हो कि ये 50 kg मूव ना करे, और 50 kg मूव नहीं करता है तो 100 न्यूटन भी मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान ले, इधर से रफ कर देता हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करिए। हाँ, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर देखें तो एक्सेलरेशन कितना दिया जाए, तो हमें बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। तो अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर मूव करता है, किधर करता है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव करता। और ये स्ट्रिंग से जुड़ा है तो ये भी इधर मूव करता। लेकिन इन्हें तो रेस्ट में रखना है तो ये क्या होना चाहिए? 0। एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी अगर देखें 50 kg का एफबीडी देखें, 50 kg का एफबीडी देखें, आगे की तरफ टेंशन रहेगा, पीछे की तरफ जो है फ्रिक्शन रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी और म्यू एन, अपवर्ड एन, डाउनवर्ड 500 न्यूटन, ये हुआ। और यहां से देखिए हम लोग 100 kg का, 100 kg पे जो अपवर्ड टेंशन, डाउनवर्ड 1000 न्यूटन, ये लेगा। अब दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए हम लोग लिख दें अगर यहां से, तो यहां पर इक्वेशन लिखते हैं इसका। तो 1000 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 1000 न्यूटन। अब इसके लिए लिखें तो इसके लिए क्या होगा यहां पे, तो
n, इसको लिखते हैं तो n माइनस 500 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 500 कैसा है, इक्विलिब्रियम में बॉडी है, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में है, सॉरी वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, तो लिख दिए। ये n की वैल्यू आ गई यहां से, तो यहां से n की वैल्यू, तो F फ्रिक्शन म्यू एन, फ्रिक्शन म्यू एन, तो म्यू इंटू 500, ये फ्रिक्शन। अब इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स अलोंग x इक्वल टू 0, तो T माइनस F इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू F होना चाहिए, टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। अगर टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया, यहां से टेंशन कितना है 1000, यहां से देखिए, यहां से टेंशन इक्वल टू 1000, तो यहां से 1000 माई इक्वल टू म्यू इंटू 500, म्यू इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू 2, तो म्यू की वैल्यू 2 आएगी। एक बात और यहां से आती है, क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 हो सकता है? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है 0 से बड़ा होता है और इनफाइनाइट तक होता है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। इट मीन्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 अगर है तो ये सही है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।